हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे, सबसे पहले हेडिंग रहेगी हमारी वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं देखो एक तरह से हैं क्या, मैं आपको पहले समझा दूं। जैसे देखो वैद्युत बल रेखाओं के लिए मानना, जैसे हमने माना था ना कि कोई आवेश है भाई, ये क्यू, ठीक है। और इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें हम किसी दूसरे आवेश को ला रहे थे, ठीक है। तो क्या है वो आवेश, या तो किसी दूसरे आवेश को ला रहे थे तो वो आवेश या तो इसकी तरफ आकर्षित हो रहा था या फिर क्या ऐसे दूर प्रतिकर्षित हो रहा था। अब ये जो होती है घटना आकर्षण या प्रतिकर्षण की, वो आवेश के चारों ओर कुछ सीमित क्षेत्र तक ही होती है। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ आवेश रखा हुआ है, इससे हम बहुत दूर जाएं तो यहाँ देखें हम कि भाई ये आकर्षित प्रतिकर्षित होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो ऐसे मानते हैं हम कि ये जो आवेश होता है ना, कुछ इससे ऐसी रेखाएं से निकलती होंगी। ये रेखाएं जहाँ तक जाती होंगी वहीं तक क्या है, ये दूसरे आवेश को या तो अपनी तरफ आकर्षित कर पाती होंगी या फिर क्या है, प्रतिकर्षित करती होंगी, ठीक है। तो उन्हीं के आधार पर हेडिंग है क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। देखते हैं क्या है ये। तो देखो क्या है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं। जैसा भी मैं तुम्हें बता रहा था कि आवेश के चारों रेखाएं ऐसी होती हैं। अब ये वास्तव में अगर हम देखें तो हमें दिखती नहीं है, केवल इनकी क्या कर सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं। तो क्या है, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं। निष्कोण मतलब जैसे बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही तो कोई कोण नहीं बनाएगा, ठीक है। निष्कोण वक्र हैं जिन पर क्या है, एक स्वतंत्र व पृथक्कृत, जिन पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश गति करता है। इन रेखाओं को हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। अब विद्युत बल रेखाओं का दूसरा नाम क्या है, इनको हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अभी समझ में आया होगा। अब जानते हैं हम वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाएं कहें या फिर क्या कह सकते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो देखते हैं इनके क्या गुण हैं। तो आइए अब देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की अगर हम बात करें तो वैद्युत बल रेखाओं के निम्न गुण होते हैं, ठीक है। सबसे पहला गुण क्या है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं धनावेश के अविलंबवत बाहर की ओर तथा ऋणावेश के अविलंबवत अंदर की ओर आती हैं। ध्यान रखना हमेशा, जो विद्युत बल रेखाएं होंगी धनावेश से क्या है, बाहर की तरफ जाएंगी और ऋणावेश के क्या है, अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है। ये हो जाएगा पहला इसका वैद्युत बल रेखा या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण, ठीक है। और इसके हिसाब से ये हमें ध्यान रखना है, जैसे कभी भी आएगा कि धनावेश से बल की दिशा क्या है, तो ध्यान रखना होगा अभिलंबवत बाहर की तरफ, और ऋणावेश के लिए क्या रहेगी, अंदर की तरफ। बल रेखाओं के हिसाब से हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा गुण क्या है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। जैसे हम इस चित्र के हिसाब से देख रहे हैं कि बल रेखाएं धनावेश से निकल रही हैं और धनावेश से क्या है, वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर क्या है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये हो जाएगा विद्युत बल रेखाओं के लिए, ठीक है। तीसरा देखो, अगर हम ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके आधार पर पूछा भी जाता है और ध्यान रखना होगा, दो विद्युत बल रेखाएं। जैसे चित्र में अगर हम देखें, क्या बल रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को काट रही हैं, बिल्कुल नहीं हो रहा है ऐसा। अगर जैसे मान लो दो बल रेखाएं ऐसे काट रही होती तो काटने वाले बिंदु से क्या होता है, इनकी दो दिशाएं हो जाती। लेकिन चूंकि विद्युत बल रेखाएं एक ही क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं तो दो दिशाओं को ये प्रदर्शित नहीं कर सकती हैं। तो मतलब क्या है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर काटती हैं तो क्या मतलब होता है इसका, कि उनके कटान बिंदु से हम दो दिशाएं खींच सकते हैं, जो कि क्या है, असंभव है। तो देखो यहाँ पर ऐसे वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर ऐसा होता तो उनके कटान बिंदु से दो दिशाएं खींची जा सकती, जो कि कैसा है, असंभव है, ठीक है। यहाँ हमने देखा। अच्छा, एक और पॉइंट विशेषकर ध्यान रखना है, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींचिए स्पर्श रेखा। जैसे बल रेखा इनके यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो जो स्पर्श रेखा होती है उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये हमने देखे 1 2 3 4 गुण देखे बल रेखाओं के। अच्छा, एक ये भी हो सकता है कि जिन स्थानों पर बल रेखाएं नज़दीक नज़दीक होंगी तो वहाँ जो विद्युत बल है वो अधिक प्रबल रहेगा, और जिन स्थानों पर बल रेखाएं दूर दूर होंगी तो वहाँ क्या है, विद्युत बल दुर्बल रहेगा या फिर क्या, कमज़ोर रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट हेडिंग। तो देखो पहले हम देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती कैसे है। पहले से हमें पता है, मान लेते हैं हमारे पास एक आवेश है स्मॉल क्यू, और आवेश है तो इसके चारों ओर क्या बन जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। इसके वैद्युत क्षेत्र में
प्लस ये जो आवेश क्यू है इसके वैद्युत क्षेत्र में हम किसी एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को लाए, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को लाए। अब इसके वैद्युत क्षेत्र में जब हम किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को लाएंगे तो उस पर क्या लगेगा, बल। तो है क्या प्लस ये जो क्यू आवेश है इसके वैद्युत क्षेत्र में हम एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को लाए किसी बिंदु पर, ठीक है। तो इस पर क्या लगेगा, बल। तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, ई बराबर एफ बट्टे क्यू नॉट, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या बन सकती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र था, उसमें हमने किसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखा, ठीक है। स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान रखना है यह क्या है, एक सदिश राशि है। इसकी दिशा की अगर हम बात करें धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ठीक है, ध्यान रखना होगा हमेशा। अच्छा, अब क्या करते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश क्यू नॉट, वैद्युत क्षेत्र में क्या है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है और इस पर लगने वाला बल क्या है, एफ है। तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बन जाएगी, ई बराबर एफ बट्टे क्यू नॉट। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी यहाँ बताया था कि जो आवेश क्यू था इसका एक वैद्युत क्षेत्र था और इसके वैद्युत क्षेत्र में हम किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को लाए। अब क्यू नॉट को लाए तो इस पर क्या लग रहा था, एक वैद्युत बल एफ लग रहा था। तो इस वैद्युत बल एफ और इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट के मान के अनुपात को हम इस बिंदु पर लाए जहां हम इसको लाए, उस पर कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि जैसे अगर हम इससे किसी दूसरे बिंदु पर निकालें, कहीं बाहर निकालें, तो उस जगह क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग आएगा। तो एक बिंदु के लिए ये सूत्र रहेगा, ई बराबर क्या, एफ बट्टे क्यू नॉट, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, अब मैंने शुरुआत में बताया था कि जब भी हम कोई राशि पढ़ेंगे, भौतिक राशि पढ़ेंगे, तो उसका मान ही नहीं, हमें उसका मात्रक भी पता होना चाहिए। तो अगर हम देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, अच्छा इसका मात्रक देखो क्या बन सकता है। हम देखें ई बराबर क्या, एफ बट्टे क्यू नॉट। एफ क्या है, बल, और क्यू क्या है, आवेश। बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बट्टे आवेश, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम। तो ध्यान रखना है, वैसे इसके और भी मात्रक आएंगे लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये ध्यान रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन बट्टे कूलम। इसको हम एसआई मात्रक कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन बट्टे कूलम, तथा इसका विमीय सूत्र, ठीक है, ध्यान रखना होगा। अब इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, जैसे बल ऊपर क्या है, बल है, बट्टे में क्या है, आवेश। तो एक बार मैं तुमको बना के बता देता हूँ, फिर डायरेक्टली नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट लिखते जाऊँगा, ठीक है। तो बल की विमा क्या होती है, एम एल टी पर घात -2 बट्टे, और आवेश की विमा क्या होती है, टी ए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, एम एल टी पर घात -3। कैसे, देखो एम एल तो ये आ गई, टी है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएंगे, -के तो पहले से, तो कितने जाएंगे, -3। अच्छा, ए पर घात कितनी मानेंगे हम, 1, और 1 ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन बट्टे कूलम, और विमा क्या रहेगी, एम एल टी पर घात -3 और ए पर घात -1, ठीक है, ये आया। तो ध्यान रखना है हमेशा, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि होती है, दिशा क्या रहती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। इसका ये क्या हो गया, एक सूत्र हो गया, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। तो अगली छोटी सी हेडिंग है, क्योंकि इससे हमें एक सूत्र को देखना है, तो देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के कारण किसी आवेश पर लगने वाला बल। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, इसकी वजह से हम किसी आवेश पर बल को भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक शॉर्ट रूप में केवल वैद्युत क्षेत्र ही बोल देंगे। तो ध्यान रखना है, अगर मैं आगे वैद्युत क्षेत्र कह रहा हूँ तो ये वो वाला वैद्युत क्षेत्र नहीं है कि आवेश के चारों ओर वाला, यहाँ हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे होंगे। तो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वाले वैद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू, आवेश क्या है तुम्हारा, क्यू पर लगने वाला बल कैपिटल एफ है। तब और ऊपर जो हमने सूत्र देखा था उसके हिसाब से तब हम क्या लिख सकते हैं, ई बराबर एफ बट्टे क्यू। भाई ई बराबर एफ बट्टे क्यू नोट था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम ई बराबर एफ बट्टे क्यू भी कर सकते हैं। वहाँ परीक्षण आवेश हमने क्यू नोट लिया था, यहाँ आवेश का ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं। तो ई बराबर क्या बन गया, एफ बट्टे क्यू। लेकिन हमें देखना क्या है यहाँ पर, बल। तो इससे अगर हम बल का सूत्र निकालेंगे, बल का मान निकालेंगे,
तो क्यू क्या है, क्यू का गुणा हो जाएगा ई में, तो यहाँ पर बल का सूत्र क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई। इसे कहेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट हेडिंग। अगली हेडिंग रहेगी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसके हम कई सारे सूत्र देखेंगे, उसमें अलग अलग स्थितियाँ होंगी। सामान्यतः अभी जैसे तुमसे कोई पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, तो अभी जो तुमने पढ़ा था ई बराबर एफ बट्टे क्यू नॉट, उसी को बताएंगे। लेकिन ठीक है, और अगर कोई पूछता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, तो वह भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इस हेडिंग के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास एक आवेश है प्लस क्यू। सबसे पहले माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु ओ पर, प्लस क्यू कूलाम का आवेश क्या है, बिंदु ओ पर ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के है। जैसे मैंने अलग अलग स्थितियों के लिए बताया था कि माध्यम वायु है, लकड़ी है, कागज है, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। तो यहाँ हम क्या मान रहे हैं कि जो प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु ओ पर ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के है। अच्छा, बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर, बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है। स्मॉल आर मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो हेडिंग क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमने क्या मान लिया, एक बिंदु ओ पर एक आवेश है और इसके कारण किसी दूसरे बिंदु पर, इससे दूर किसी बिंदु पर हमें ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो क्या था, माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु ओ पर ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब केवल एक आवेश तो अभी निकाल नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, माना बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। माना अभी चूंकि हमें देखना है, तो मान लिया हमने कि बिंदु पी पर क्या परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्या, दो आवेश हो गए, प्लस क्यू और क्यू नॉट। जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो उनके बीच हमने देखा था कूलाम के नियम के अनुसार क्या लगता है, विद्युत बल लगता है। तो वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको आपके लिए लिख देता हूँ, फिर इसके भी जानेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ, आवेश Q व क्यू नॉट के बीच विद्युत बल, ये आप पढ़ लेना, जो मैंने अभी बोला था वो यही सब मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हुआ, आवेश Q, कूलाम के नियम से आवेश Q व क्यू नॉट के बीच विद्युत बल का सूत्र क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 कैपिटल के। क्योंकि यहाँ माध्यम की भी बात हो रही है तो कैपिटल के को भी लिखेंगे। ठीक है, क्यू नॉट बट्टे क्या होता है, आर स्क्वायर। ठीक है, तो कूलाम के नियम से अगर हम देखें तो आवेश क्यू व क्यू नॉट के बीच विद्युत बल क्या हो गया, एफ बराबर 1/4πε0 की क्यू नॉट बट्टे आर स्क्वायर। अब हमें बिंदु पी पर देखना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, बिंदु पी पर रखे आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल क्या हो गया, एफ बराबर 1/4πε0 की क्यू नॉट बट्टे आर स्क्वायर। अब अगर हम देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु सूत्र से क्या, या परिभाषा से भी कह सकते हैं, यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले सूत्र में क्या था, अगर हम देखें तो ई बराबर क्या था, एफ बट्टी क्यू नॉट। मतलब वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं तो बल क्या लग रहा है तुम्हारा, एक कैपिटल एफ लग रहा है। किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ क्या बन गया, ई बराबर एफ बट्टी क्यू नॉट। एफ का मान रखने पर, एफ का मान रखने पर, तो यहाँ अगर हम एफ को मान लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, इसको अगर हम देखें तो ई बराबर
एफ का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू नॉट बट्टे में आर स्क्वायर, और पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा क्यू नॉट। यहाँ अगर हम देखें क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा, कट जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अब जो सूत्र है वो क्या आ जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। जैसे हमने पहले सूत्र देखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या आया था, ई बराबर एफ बट्टे क्यू नॉट। लेकिन अभी हमने देखा बिंदु आवेश के कारण जो एक बिंदु आवेश है, इस आवेश की वजह से इसे एक बिंदु आवेश है, इस आवेश की वजह से हम दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो वहाँ सूत्र क्या आएगा तुम्हारा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसके लिए अगर हम आगे देखें जैसे हवा या निर्वात के लिए मान, जैसे अभी यहाँ हमने देखा है कि यहाँ क्या है, जो आवेश है कैपिटल के परावर्तनांक के माध्यम में रखा हुआ है। अगर हम देखें हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए तो जो परावर्तनांक है उसका मान कितना होता है, एक, मैंने पहले बताया हुआ है तुम्हें। तब ये सूत्र क्या हो जाएगा, तब ई बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब के का मान तो एक हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर। मात्रा क्या होता है इसका, न्यूटन बट्टे कूलाम। तो यहाँ हमने देखा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम ये भी लिख सकते हैं क्या, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर न्यूटन बट्टे कूलाम। अच्छा, एक चीज़ और, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है। बिंदु आवेश के कारण, जैसे हमने जो हेडिंग में पढ़ा हुआ है कि भाई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है। अब यहाँ आवेश का मान तो क्या है, निश्चित है। तो होगा क्या, अब जैसे जैसे हम जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे तो मान ना कुछ बदलता जाएगा। तो दूरी के हिसाब से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस प्रकार बदलेगा, वो यहाँ हम इस सूत्र के हिसाब से देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम देखें इस सूत्र में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक बिल्कुल नियत मान है, क्यू अब एक निश्चित आवेश के लिए देख रहे हैं तो क्यू का मान भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी की कैसे रहेगी, ई अनुक्रमानुपाती हो जाएगा 1/r स्क्वायर। इसको अगर हम देखें तो इसका मतलब देखो क्या है कि जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ के लिख सकते हैं हम, अर्थात बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब क्या है इसका, कि अगर दूरी का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वर्ग के हिसाब से क्या है, कम हो जाएगा, दूरी के वर्ग के हिसाब से कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये हमने देख लिया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट हेडिंग। अगली हेडिंग है आवेशों का वितरण। और इसका मतलब ये है कि किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी तार पर या कोई भी वस्तु, उस पर हम आवेश को किस प्रकार से वितरित कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेशों के वितरण की अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ पर हम आवेश को 3 प्रकार से वितरित कर सकते हैं। एक तो होता है रेखीय आवेश वितरण, ठीक है, और दूसरा रहेगा पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है, और तीसरा रहता है आयतन आवेश वितरण। अच्छा, तीनों है क्या, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, और इस पेन के अगर हम इसको हम आवेश देते हैं तो आवेश का वितरण क्या है, केवल इसकी लंबाई में होता है। आवेश का वितरण क्या है, केवल इसकी लंबाई में होता है। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय वितरण है सारे, तो वितरण में समझ लेना। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो मतलब क्या है, यहाँ अगर आवेश केवल इस पेन की लंबाई पर वितरित हो रहा है तो उस कंडीशन में आवेश का वितरण कैसा कहलाएगा, एक रेखा में हो रहा है तो रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें, जैसे ये कागज़ है, अब इसमें हम देख रहे हैं इसकी लंबाई है और इसकी क्या है, ये चौड़ाई है।
अगर इस कागज़ को हम आवेश दे रहे हैं तो आवेश क्या है, इसकी लंबाई में भी फैलेगा और इसकी चौड़ाई में भी फैलेगा। जैसे हम देखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई उसके हिसाब से बनेगा, या फिर हम कहें कि इसके पूरे पृष्ठ में ये फैल रहा है, ठीक है। तो ऐसी जब स्थिति होगी उस स्थिति में आवेश को वितरण को कहेंगे हम पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लेते हैं जैसे एक ठोस गेंद है, ठीक है। तो जो गेंद होती है वो कैसी होती है, गोला होती है, ठीक है। और गोले का क्या होता है, आयतन होता है। तो अगर हम किसी गेंद को आवेश दे रहे हैं, किसी गेंद को क्या कर रहे हैं हम आवेश दे रहे हैं, तो उस स्थिति में जो आवेश है उस गेंद के पूरे आयतन में ही फैल जाएगा। तो उस प्रकार के आवेश के वितरण को कहेंगे हम आयतन आवेश वितरण, ठीक है। अच्छा, इन आवेशों के वितरण की हम मात्रा का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं क्या रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे रेखीय आवेश वितरण के हिसाब से जो बनता है रेखीय आवेश घनत्व। ये हमें बताएगा जो रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व। अच्छा, इसके हिसाब से हम ये निकाल सकते हैं कि एक रेखा में जो आवेश का वितरण हुआ है वो किस दर से हुआ है, उसको हम कहेंगे क्या, रेखीय आवेश घनत्व। तो देखते हैं। तो देखो क्या है रेखीय आवेश घनत्व, किसी तार की प्रत्येकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को, कोई भी तार है उसकी प्रत्येकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसे हम ग्रीक अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना है, जब ऐसा प्रतीक आएगा तो इसे हम कहते हैं लैम्डा, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं, माना किसी तार की लंबाई स्मॉल एल में वितरित आवेश क्या है, स्मॉल क्यू है, तब रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा तुम्हारा, लैम्डा और आवर क्यू बट्टे एल, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या बन गया, लैम्डा और आवर क्यू बट्टे एल। अच्छा, ध्यान रखना है इसको अगर हम देखें मात्रक, तो इसका सूत्र क्या है, क्यू बट्टे एल, मतलब आवेश बट्टे लंबाई। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या बन गया, कूलाम बट्टे मीटर। अच्छा, इसके विभवांक को देखना है हमें। आवेश की वहाँ क्या होती है, टी ए, बट्टे लंबाई की वहाँ क्या हो जाएगी, एल। तो एल ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल पर घात -1 टी ए। तो मात्रक हो गया इसका कूलाम बट्टे मीटर, और विभवांक क्या हो गई, एल पर घात -1 टी ए। दूसरा वाला वितरण देख लेते हैं। और दूसरा क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो इसके हिसाब से बनता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, अभी जैसे समझाया था उसके हिसाब से, किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को, कोई पृष्ठ है और उसके एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश फैला हुआ है, आवेश वितरित हुआ है, उसकी मात्रा को कहते हैं हम आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो क्या है, किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम ग्रीक अक्षर सिग्मा, ये क्या ध्यान रखना है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा, माना किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल कैपिटल ए में वितरित आवेश का स्मॉल क्यू है, क्षेत्रफल कैपिटल ए में वितरित आवेश का स्मॉल क्यू है, तब उस कंडीशन में पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिग्मा बराबर क्यू बट्टे ए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या, सिग्मा बराबर क्यू बट्टे ए। ध्यान रखना है इसका मात्रक क्या है, कूलाम बट्टे मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आवेश बट्टे क्षेत्रफल सूत्र है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, बट्टे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया, कूलाम बट्टे मीटर स्क्वायर या कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। विभवांक के लिए देखें हम, तो यहाँ आवेश की विभवांक क्या, टी, और क्षेत्रफल की विभवांक क्या होगी, एल पे घात 2। अब एल पे घात 2 ऊपर जाएंगे तो यहाँ विभवांक क्या बन जाएगी, एल पर घात -2। ध्यान रखना है ये कितना होगा, -2 टी ए, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, तीसरे पॉइंट क्या था, अगर हम देखें आयतन आवेश घनत्व, तो इसको भी देख लेते हैं। आयतन आवेश घनत्व, तो देखो अगली हेडिंग क्या है, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व के लिए क्या है कि अगर आवेश किसी वस्तु के एकांक आयतन में वितरित है, आवेश किसी वस्तु के एकांक आयतन में वितरित है, तो उस स्थिति में आवेश के वितरण को हम कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। तो क्या हो जाएगा, किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम ध्यान रखना है रो से प्रदर्शित करते हैं। कैसे कहेंगे, रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। माना कोई वस्तु है, उसका आयतन क्या है, कैपिटल वी है, और आयतन कैपिटल वी में वितरित आवेश स्मॉल क्यू है, तब आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, रो बराबर क्यू बट्टे वी। तो आयतन आवेश घनत्व का सूत्र क्या हो गया हमारा, रो बराबर क्यू बट्टे वी, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसका मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, बट्टे आयतन है ये, तो आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यू। तो आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या बन गया, कूलाम बट्टे मीटर क्यू। वहीं अगर हम बात करें इसके विमी सूत्र की, तो आयतन की विमा क्या होती है,
एल पर घात 3 ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और आवेश की विमा टी ए, तो आयतन आवेश घनत्व का विमा क्या हो गई एल पर घात -3 टी ए। ठीक है, तो आज हमने देखा सबसे पहले विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर बल भी देखा था, और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद हमने देखा आवेशों का वितरण। ठीक है, अच्छा अब क्या है, मैं वीडियो को थोड़े टाइमिंग बढ़ाता जाऊंगा जिससे कि तुम्हारा टॉपिक और जो पूरा सब्जेक्ट है जल्दी से कवर हो, क्योंकि हमें एग्ज़ाम को देखते हुए पूरा कोर्स कवर करना है, तो वीडियो थोड़े बड़े आएंगे। और अच्छे से पूरे वीडियो को देखा करो, समझा करो। अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइन, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, या व्हाट्सएप पर जो नंबर है उस पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।